Hello students, I am Yamini Sharma, your computer teacher. Now today explain our chapter 3rd of class 4th, managing files and folder. What is a managing files and folder, students? Anybody know? Okay, I will tell you what is a managing files and folder. अब देखो फाइल और फोल्डर्स क्या होता है. फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं, जो हम कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं या जो भी डेटा स्टोर करके रखते हैं वो क्या कहलाती हैं, फाइल्स. एंड फोल्डर्स, अगर हम बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स को एक जगह पर ही स्टोर करके रखते हैं उस चीज़ को हम फोल्डर्स बोलते हैं. ओके, कम टू अ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर. ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जब हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते. जो भी विंडोज़ ओपन होती हैं, जो हम वर्क करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही करते हैं. इसीलिए ये हमारे कंप्यूटर का एक एसेंशियल प्रोग्राम है. इट अलाउ यूज़ टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर. और ये यूज़र को और हार्डवेयर को एक दूसरे से इंटरेक्ट कराता है. अब इसमें यूज़र कौन होता है? यूज़र होता है जो कि कंप्यूटर को जो यूज़ करता है उसे क्या बोला जाता है? यूज़र. और हार्डवेयर मतलब कि कंप्यूटर, और जैसे कि मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड्स हुए, सीपीयू हुआ, ये चीज़ें क्या हो गई? हार्डवेयर हो गई. और यूज़र कौन हुआ? हम. तो एक दूसरे को कौन इंटरेक्ट कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कंट्रोल करना. कंट्रोल का मीन्स समझते हैं ना सब लोग कि कंट्रोल का मीन्स क्या होता है? कंट्रोल मतलब किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से यूज़ करना. देयर आर सर्वल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, ईटीसी. ये सब क्या है? हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम हैं. विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. इट लास्टेस्ट वर्जन ऑफ विंडो 10. अब विंडो क्या आता है? विंडो होती है एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती है, मतलब कि इसे शॉर्ट में बोलते हैं UGI. इसको किसने डेवलप किया था? इसे बिल गेट्स ने डेवलप किया था. डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये कंपनी का नाम है कि ये इस कंपनी में डेवलप किया गया था. और इसका लेटेस्ट वर्जन है विंडो 10. एंड कम टू आवर फीचर्स ऑफ विंडो 10. अब इसके विंडो 10 के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि विंडो 95 वॉज द फर्स्ट GUI वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे फर्स्ट वर्जन था विंडो 95. Several updates versions of Windows have been released in a progressing year. और ये विंडोज़ का जो रिलीज़ हुआ, जो डेवलप हुई है जो विंडोज़, ये अकॉर्डिंगली प्रोसेस, जैसे ही नई हर साल कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेस कर करके उन्हें डेवलप किया गया. द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ द विंडोज़. अब विंडोज़ के भी कुछ मोस्ट पॉपुलर वर्जन्स रहे थे. उन विंडोज़ 98, विंडो 2000, विंडोज़ ME, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7 एंड विंडो 10 एंड विंडो 10. ये सब क्या है? उनके पॉपुलर वर्जन्स थे. बट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विंडो 10 के बारे में पढ़ रहे हैं. विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग फीचर. अब विंडो 10 के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ईज़ी टू यूज़ एंड विजुअल अपीलिंग. अब ईज़ी टू यूज़ का मतलब क्या है? हम इजीली इसे समझकर यूज़ भी कर सकते हैं. और इसका जो विजुअल अपीलिंग का मतलब है, इसका लुक जो अट्रैक्टिव होता है, मतलब कि हम इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है. बेटर स्टार्ट मेन्यू. बेटर स्टार्ट मेन्यू किसे कहते हैं? बेटर स्टार्ट मेन्यू का मतलब होता है कि ये हमें परमिशन देता है कि हम इसमें जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, जो भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वो हम इजीली अच्छे से उसे यूज़ कर सकें. और उसके लिए भी हमें इसमें कुछ सर्चिंग के ऑप्शंस दिए जाते हैं, जहाँ पे हम इसे सर्च करके ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं. और वो सर्चिंग का ऑप्शंस हमारे पास कहाँ अवेलेबल होता है? बॉटम में लेफ़्ट हैंड साइड में अवेलेबल होता है. सर्चिंग इन अ मोर कन्वीनियंट का मीन्स होता है कि हमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा सर्च करना है, हम उसे इजीली आसानी से, कन्वीनियंट का मतलब होता है आसानी से भी उसे सर्च कर सकते हैं. विंडो हैज़ द एडवांस सर्च टूल कॉल्ड कोर्टाना. अब विंडो 10 है वो हमें एक टूल प्रोवाइड करती है जो कि उसका एक एडवांस टूल है जिसका नाम है कोर्टाना.
It search parameter extend not only the system but also the web directly. ये क्या करता है, अगर हम इसमें कुछ भी चीज़ को सर्च करते हैं या एक्सटेंड करते हैं, ये केवल सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, ये डायरेक्टली वेब पे मतलब कि गूगल पे जाकर भी उसे सर्च करके हमें उसका आंसर प्रोवाइड करता है. इट कैन ऑल्सो यूज़ टू प्ले म्यूज़िक. हम उस पर क्या कर सकते हैं, म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं एंड रिमाइंडर्स सेंड कर सकते हैं एंड सेंड्स द ईमेल्स, गिव्स द वॉइस कमांड्स भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मल्टीपल डेस्कटॉप. अब मल्टीपल डेस्कटॉप का मतलब है कि जो हमारे विंडोज़ पे जो विंडो खुली होती हैं डेस्कटॉप, उसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप. इस तरीके की जो विंडोज़ खुली होती है इन्हें क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं. तो हम अपने उस पर डेस्कटॉप पे मल्टीपल्स विंडोज़ को भी ओपन कर सकते हैं. जैसे कि ये कहाँ पे होता है, टास्क विंडो बॉटम ऑन द टास्क बार. ये नीचे टास्क बार ब्लू कलर का जो लाइन होता है वहाँ पे हमें शो कराती है. दिस बटन अलाउ यूज़र टू ओपन मल्टीपल डेस्कटॉप्स एट द सेम टाइम. ये बटन हमें अलाउ करता है कि हम इसमें मल्टीपल डेस्कटॉप को एक ही टाइम पर ओपन कर सकते हैं. मल्टीपल डेस्कटॉप कैन बी क्रिएटेड फॉर डिफरेंट टास्क सो डैट ओनली वन रिलेटेड सेट ऑफ एप्लीकेशन आर विजिबल. ये हमें डिफरेंट टास्क को एक ही टाइम पे दिखा सकती है और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस को भी हमें एक ही टाइम पर उसे देख सकते हैं. देयर इज़ अ नो लिमिट ऑफ नंबर डेस्कटॉप. और इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती कि हम या 1 या 2 नंबर डेस्कटॉप ही ओपन कर सकते हैं. हम जितनी चाहें डेस्कटॉप को उस पर ओपन और क्रिएट भी कर सकते हैं. विंडो स्नैपिंग. विंडो स्नैपिंग क्या है, स्नैपिंग एक इस विंडो 10 का एक फीचर है जो कि हमें मल्टीपल एप्लीकेशंस पे वर्क करने के लिए असिस्ट करता है. हम एक ही टाइम पर एक ही स्क्रीन पर बहुत सारे काम को बहुत सारे टास्क को भी कर सकते हैं. विंडो 10 भी ड्रैग एंड ड्रॉप टू एनी कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन देयर बाय मेकिंग स्पेस फॉर अदर एप्स टू बी ओपन साइमल्टेनियसली. इसका मतलब है कि विंडो को हम, जैसे कि हमने बहुत सारी विंडोज़ ओपन कर रखी हैं उनकी स्क्रीन, तो उनको हम माउस की हेल्प से, माउस के लेफ़्ट बटन से, ड्रैग ड्रॉप का मतलब है उसे माउस के लेफ़्ट बटन से हम उसे मूव करके स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं. द न्यू ब्राउज़र इज़ माइक्रोसॉफ्ट में ये जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो में, माइक्रोसॉफ्ट इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है किसमें, विंडो 10 में. इसमें ये ओनली अवेलेबल इन द दिस वर्जन विंडोज़. ये केवल जो फीचर है ये केवल विंडो 10 में ही अवेलेबल होता है. इट अलाउ यू टू राइट एज वेल एज हाईलाइट डायरेक्टली ऑन द वेब पेज. और हम इसमें जो भी लिखते हैं वो डायरेक्टली वेब पेज पर हाईलाइट कराता है. कोर्टेना इन द बिल्ट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज़ डैट हेल्प यू टू थिंग्स फास्टर. और कोर्टेना इसमें जो फीचर होता है, सर्चिंग का जो फीचर है, वो हमारी हेल्प करता है कि हम जो भी चीज़ सोचें या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन को हम सर्च कर रहे हैं वो उसे अच्छे से जल्दी हमें सर्च करके प्रोवाइड करा सके. विंडोज स्टोर. विंडोज स्टोर एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पेड एंड फ्री एप्स, गेम्स, म्यूज़िक, मूवीज़, ETC. अब विंडोज स्टोर एप्लीकेशन क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन होती है विंडो 10 की जो कि हमें मतलब हर तरीके का ऐप, गेम्स, मूवीज़ या फिर म्यूज़िक सुनने के लिए हमें कुछ ऐप्स को प्रोवाइड कराता है जिन्हें हम पे करके मतलब कि पैसे देकर ख़रीद सकते हैं. यू कैन ट्राइस यूज़ ऐप बिफोर बाय यू इट. मतलब कि हम इसमें कुछ पैसे दे यूज़ करने से पहले हम इसे ख़रीद सकते हैं. विंडो 10 ओपन दीज ऐप इन मल्टीपल स्मॉल विंडो ऑन द डेस्कटॉप. और इसके जो स्मॉल विंडोज़ होती हैं वो हमारे डेस्कटॉप पर ओपन हो जाती है. Okay, come to a book exercise. First up, fill in the blank. Windows was the first GUI version operating system. जो विंडो का फर्स्ट वर्जन था वो कौन सा था, 95. द सर्च पैरामीटर ऑफ कोर्टाना एक्सटेंड नॉट ओनली द सिस्टम बट द वेब डायरेक्टली. जो कोर्टाना होता है वो क्या होता है, ना कि सिस्टम में कनेक्ट होता है, वो डायरेक्टली वेब पेज से भी कनेक्ट होता है. इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर इज़ विंडो 10 इज़ माइक्रोसॉफ्ट इज़. फाइल एक्सप्लोरर प्रोवाइड द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स एंड फोल्डर. जो फाइल एक्सप्लोरर होता है वो हमारी फाइल, फोल्डर और ड्राइव्स की इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब ये डिटेल्स देता है. अब फाइल इज़ अ लोकेशन टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. जो फाइल होती है वो किससे रिलेटेड होती है, इन्फॉर्मेशन से. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. वी कैन एक्सेस एंड मैनेज ऑल फोल्डर एंड फाइल स्टोर इन आ कंप्यूटर यूजिंग दिस PC फोल्डर. ट्रू.
नेक्स्ट, any information on the computer is saved in the form of file. True. Folders are used for keeping files. True. When we left click on any icon, pop-up menu will open, is known as the context menu. False. Next, the property option is the last option that display the basic information about the icon. True. Tick mark. Next question is a tick mark. Windows is the latest version of the Windows 10. जो विंडो का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 10. Allow the user to open multiple desktop at the same time. Task view. Which among the following feature consists? You can work with multiple application on the same screen. Window snapping. Which among the following will save our time and access commands? Context view. Next question is write about the feature of Windows 10. तो Windows 10 के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज बेटर स्टार्ट मेन्यू. कौन कौन सा है? बेटर स्टार्ट मेन्यू, मल्टीपल डेस्कटॉप, विंडो स्नैपिंग एंड विंडो स्टोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू ओपन फाइल एक्सप्लोरर. हम फाइल एक्सप्लोरर को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं? लेफ्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू. सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे एंड क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोरर और प्रेस विंडो कंट्रोल ई. और विंडो कंट्रोल ई को हम प्रेस कर देंगे. हाउ विल यू क्रिएट अ सेव फाइल. अब हम फाइल को किस तरीके से सेव कर सकते हैं? सबसे पहले हम जो भी टाइप करना है MS वर्ड में टाइप कर लेंगे. क्लिक द फाइल टैब. फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे, फाइल का नाम देंगे और क्लिक और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे. नेक्स्ट, राइट द स्टेप फॉर ओपनिंग अ फोल्डर. अब मुझे क्या करना है? फोल्डर को ओपन करना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? जो फोल्डर को मुझे ओपन करना है, सबसे पहले उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगी फोल्डर के ऊपर, फाइल या फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूँगी. राइट क्लिक करने के बाद क्या आ जाएगा? ओके, हमें क्या करना है? फाइल फोल्डर को ओपन करना है. तो हम क्या करेंगे? फोल्डर को ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करेंगे तो फोल्डर हमारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू फाइल एंड फोल्डर. हमें क्या करना है? फाइल और फोल्डर को रीनेम करना है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फाइल और फोल्डर पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से हम रीनेम को चूज़ कर लेंगे. रीनेम को चूज़ करने के बाद हम जो भी उसे नेम देना चाहते हैं वो नेम दे देंगे और प्रेस बटन को क्लिक कर देंगे और हमारी फोल्डर का नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा.